तो ये दाम पहले से तो कम ही है, थोड़े बहुत। पहले से कम है? अच्छा, कितना कम है? विकास नहीं देखा, जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो कोई विकास नहीं है। अब जो अमीर लोग हैं उनका कुछ कह नहीं सकते। हम 2024 या 23 में जब भी चुनाव होंगे मोदी सरकार को देखना चाहते हैं। नहीं छोड़ेंगे मोदी, चाहे कितनी महंगाई कर ले। हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी का कहना था कि हमें वोट दोगे तो हम विकास करेंगे, हम विकास लाएंगे, हम गरीबों के लिए इतना कुछ कहा था ना कि हम कह ही क्या सकते हैं। कहा था हमारे देश में गरीब नहीं रहेंगे, एक भी गरीब नहीं रहेंगे, और शायद ही सच है कि हमारे देश में एक भी गरीब नहीं रहेगा। आधी से ज़्यादा गरीब तो कोरोना वायरस से मर चुकी है, आधे से ज़्यादा गरीब लॉकडाउन की वजह से मर चुकी है, कई बेरोजगार होकर मर चुके हैं, अब बाकी के बच्चे वो महंगाई से मर सकते हैं। तो जरा हम जनता से जानते हैं कि महंगाई को लेकर हमारी जनता का क्या कहना है। आइए सर, तेल के भाव जरा हमें बताइए कि ये सरसों का तेल क्या भाव मिलता है? सरसों का तेल अभी थोड़ा महंगा है, 150 रुपये प्रति लीटर है। 150 रुपये प्रति लीटर। और ऑयल रिफाइंड ये भी लगभग इसी दाम पे है। तो आपको ऐसा लग नहीं रहा कि महंगाई बढ़ रही है? मैम, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ कल्याणकारी योजना भी बीजेपी सरकार द्वारा रही है। तो इसमें क्या है कि पहले मिलावट, सरसों के तेल में मिलावट आती थी, अब वो मिलावट बंद हो गई। मिक्स चावल का तेल भी उसमें मिलाया जाता था, सोया रिफाइंड मिलाया जाता था। और दूसरी बात, मलेशिया में, इंडोनेशिया में जो पाम की फसल थी ना, वो भी थोड़ा नुकसान हुआ है बारिश से, इसलिए भी तेल महंगा है। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो तेल महंगा हुआ है वो सही है? नहीं, सही तो कैसे कह सकते हैं, जैसे जनता को महंगाई की तो मार रही है, पेट्रोल 100 रुपये है, लेकिन ये कोरोना से अपने जो देश को क्षति पहुंची है उससे भी अपने को झेलना पड़ेगा थोड़ा महंगाई की मार। अच्छा, मान लिया कि ये जो खाने का तेल हो गया, सरसों तेल से मिलावट सही आ रहा है तेल, इसलिए महंगा है। और पेट्रोल का क्या कहोगे? पेट्रोल में तो मिलावट नहीं हो सकती। पेट्रोल क्या है कि जब सरकारी का खर्चा अगर पेट्रोल का टैक्स से ही चलता है, आपको भी पता है 50% राजस्व, 70% राजस्व जनता टैक्स देती है। जनता के तो बता रहा हूँ ना। अब जैसे 1 लाख करोड़ का भी पैकेज दिया है, 10 लाख है, 1 लाख मोदी जी है, 1 लाख। बाइक वालों को भी तो देखो, जो लोग रोज बाइक वालों 1 लाख की गाड़ी खरीदता है। अभी 1 लाख करोड़ का खर्चा हुआ है, 8 महीने राशन मुफ्त वितरण करेगी, तो पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, ये बताइए गैस सिलेंडर को लेकर क्या कहेंगे? गैस सिलेंडर में भी थोड़ा महंगा है, लेकिन अभी तो सरकार है। नहीं, मनमोहन सिंह राज में 1400 रुपये का मैंने खरीदा है सिलेंडर ब्रेक में। आज मनमोहन सिंह जी ने, मैं बताऊं सर, जब महंगाई हुई थी तो मनमोहन सिंह जी ने ये तो कहा था कि 100 दिन बाद में महंगाई कम कर दी जाएगी, की भी थी, लेकिन यहाँ पर तो अभी तक चुप्पी लगी हुई है गवर्नमेंट। 800 रुपये में तो है नहीं। मनमोहन सिंह तो बोल के 1400 रुपये लेते थे, क्या दिक्कत है? हमें कोई मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, 800 रुपये भर देंगे। मनमोहन सिंह को 1400 रुपये देते थे और वो ब्लैक में लेते थे। अच्छा, और पेट्रोल जब 2012 के समथिंग 62 रुपये के समथिंग था और अब 102 के ऊपर जा चुका है। अब कर्मचारी को 25,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज उसी कर्मचारी को 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है। गवर्नमेंट कर्मचारी को क्या दिक्कत है? वो अपने बढ़ा रही है। मंत्रियों को उस टाइम 55,000 रुपये मिलते थे, जो केंद्र के विधायक कह रहे हैं उनको, आज ये 2-2 लाख रुपये कर रहे हैं, अपनी रेटें बढ़ा रहे हैं। क्या दिक्कत? मर रहे हैं तो हम मध्यम वर्ग वाले मर रहे हैं, ये लोग मार रहे हैं। महंगाई नहीं है, ये लोग मार रहे हैं हमें। लोग कौन मार रहे हैं? नेतागण मांग रहे। तो आपको लगता नहीं कि ये जो महंगाई हो रही है इससे जनता परेशान है, गरीब लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? लॉकडाउन के टाइम पर महंगाई करना, जहाँ पर जनता के पास में खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, उस टाइम पर इतनी महंगाई। तो ये तो महंगाई तो है ही, ये पैदावार नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा राज्य सरकारों को भी सहयोग देना चाहिए वेट में। जैसे राजस्थान में है सबसे ज़्यादा वेट डीजल पे, पेट्रोल पे राजस्थान में ही है, तो कुछ राज्य सरकार को भी मदद करनी चाहिए। कुछ केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी में कम करे। यानी आपके हिसाब से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई हो रही है, जनता परेशान हो रही है, बेरोजगार हो रहे हैं? नहीं, देखो जैसे कोरोना की मार में तो सभी बेरोजगार भी है, सभी मतलब महंगाई की मार है, लेकिन जब देश हित में है ना, हमें इतना करना पड़ेगा। मैडम, महंगाई नहीं है। ये पहले जब लॉकडाउन नहीं था नहीं, तो ये लोग जाके घर पे रोटे खाते थे, और लॉकडाउन हो गया उसके बाद में शाम को 4 बजे दारू भी पीते हैं ये लोग। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। महंगाई है, महंगाई है, लेकिन जैसे दालों के भाव जैसे कांग्रेस शासन काल में 150 तक चले जाते थे, अभी स्थिर है। अभी 10-15% कमी आई है दालों में। कि सरसों तेल और डीजल, पेट्रोल ये ज़रूर थोड़ा महंगाई की मार में है, और कुछ सब में राहत है। जैसे आटा है, चावल है, उसी रेट में लगभग। अच्छा, ये बताइए कि विकास की बात कही जाती है कि विकास हो रहा है, आप जरा हमें बताएंगे विकास?
आपने विकास क्या देखा? राजस्थान में कोई विकास नहीं है। गवर्नमेंट चेंज चाहते हैं राजस्थान में। राजस्थान में हम सत्ता में बदलाव चाहते हैं और मोदी गवर्नमेंट से हम खुश हैं गहलोत गुट का क्योंकि विकास हमने है और पायलट गुट का विकास नाश है। मोदी गवर्नमेंट से हम खुश हैं। हम 2024 से 23 में जब भी चुनाव होंगे मोदी सरकार को देखना चाहते हैं। नहीं छोड़ेंगे मोदी, चाहे कितनी महंगाई कर ले। महंगाई चाहे कितनी भी हो, लेकिन हमें मरना मंजूर है। लेकिन मोदी जी को छोड़ना हमारी जनता को मंजूर नहीं है। चाहे हम जनता को मार सकते हैं, लेकिन हमें महंगाई जो है हो रही है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। आइए जरा हम और ऐसी हमारी जनता से जानते हैं कि इनका क्या कहना है महंगाई को लेकर। आइए मैम, अभी महंगाई इतनी है, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरियाँ सबकी कम हो चुकी है, लेकिन महंगाई उतनी है। लोगों के लोन उतने ही कट रहे हैं, लोगों की ईएमआई उतनी ही जा रही है, और जो सब कुछ मैनेज कर रहा है इंसान बहुत मुश्किल से कर रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल उसको झेलनी पड़ रही है। पहले तेल के दाम इतने थे, पेट्रोल के दाम इतने नहीं थे, गैस सिलेंडर के दाम इतने नहीं थे, लेकिन सब धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन सैलरियाँ उतनी ही है। जिसकी 8,000 है तो 8,000 ही है, जिसकी 9,000 है 9,000 ही है, जिसकी 14,000 है तो 14,000 ही है, उल्टा कम और हुई है लोगों की। लेकिन हमारे पास में जनता यही कह रही है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही मैम। हमारे पास में बाइट है, हमने जनता से जानने की कोशिश की है तो उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट जॉब वालों को देख लीजिए, पहले सैलरी इतनी थी अब इतनी है। नहीं मैम, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप क्या करती हो? मैं वीवो कंपनी में जॉब करती हूँ। वीवो कंपनी में जॉब? Yes. आपकी क्या सैलरी? मैम मेरी सैलरी 15,000 थी, अब टारगेट बेसिस पे हो गई कि अब टारगेट होंगे तो सैलरी आएगी, नहीं टारगेट होंगे। अभी लॉकडाउन के बाद में बिहार के जो यहाँ पे लेबर थी, लेबर क्लास सब बिहार बैठी है, सारा कुछ धंधा उसी से ही आता था कि भाई बिहार के जो भी लोग यहाँ पे थे वो आते थे तो काम होता था। आपको यहाँ पे देखो मैडम, रोड इतनी सूनी पड़ी है, कस्टमर है नहीं। बहुत बढ़िया भीड़ रहती है। आपको क्या लगता है, मतलब मोदी सरकार में ये कहना है कि अगर महंगाई हो रही है तो विकास भी हो रहा है, तो विकास को लेकर दिखना भी तो चाहिए ना, विकास कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा जनता है? का कहना है कि विकास है। आप देखिए मैडम, विकास है, हमें तो नहीं दिखा, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। जनता को दिख रहा है इसलिए जनता से पूछेंगे। नहीं मैम, हमें तो कोई विकास नहीं दिखा। जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो कोई विकास नहीं है। अब जो अमीर लोग हैं उनका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गरीब लोग तो वही मार खा ही रहे हैं आज। कि जो ये दाम पहले से तो कम ही है। पहले से तो कम ही है, थोड़े बहुत। पहले से कम है? अच्छा, कितना कम है? 10 रुपये लीटर का कम है पहले। 10 रुपये लीटर का। तो आपको क्या लगता है जो ये महंगाई हो रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं और ये गैस सिलेंडर के बढ़ रहे हैं, इसको लेके क्या कहना है? इस जनता को तो परेशानी है ही, सब लोगों को परेशानी तो है ही। जो महंगाई को लेकर क्या कहो? महंगाई तो देखो, मतलब गरीब आदमी से ये ज़्यादा परेशान है, नेता लोगों को तो क्या परेशानी है, सबसे मीडियम और गरीब को तो परेशानी है ही है। सर, मतलब गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो विकास बढ़ रहा है। विकास बढ़ा है तो आपको जरा विकास के बारे में बताओगे? विकास तो बढ़ रहा है, ये देखो मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से और हमारे हिसाब से देखो, जम्मू कश्मीर की ये सब समस्या तो हल हुई है। देखो विदेशों में भी ये सब, जैसे भारत की पेट है तो हुई है ना, विदेशों में ये सब। यानी आप संतुष्ट हो कि ये जो महंगाई हो रही है तो चल रहा है बढ़िया? समय के हिसाब से समय के साथ ही तो हम बोल रहे हैं, समय के साथ हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि कोरोना काल में जहाँ पर जनता के पास में खाने को एक वक्त की रोटी नहीं है, वहाँ पर महंगाई बढ़ना जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। वो बात तो सही है। देखो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि जब काम धंधे बंद, जब काम धंधा ही नहीं है तो जनता कमाएगी क्या, कमाएगी नहीं तो खाएगी क्या? तो उस टाइम पर महंगाई का ऐसे बढ़ना अचानक से, क्या लगता है आपको कि ये अचानक से तेल का ये बढ़ना, पेट्रोल का बढ़ना, गैस सिलेंडर का बढ़ना? गैस सिलेंडर बढ़ चुका है, जब खाना कैसे बनाएंगे? सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है तो। सही बात है, वो तो अब क्या करा जाए। तो देखो गवर्नमेंट भी कहाँ से ही लाएगी इतना? सर, टैक्स देती है जनता। अरे फिर 2 रुपए किलो गेहूँ भी चाहिए जनता को। जनता टैक्स देती है। अगर आप टोटल 2 रुपए किलो गेहूँ भी चाहिए तो जनता को, वो कहाँ से देगी गवर्नमेंट? सबको थोड़ी ना मिलता है। अरे देती है गवर्नमेंट तो खूब, कुछ फ्री में चाहिए। मेन बात तो यही है कि देखो लोगों की आदत हो गई फ्री में खाने की। जो एक कांग्रेस थी ना, वो बस यही कर दी, ये बांट दो वो बांट दो, तो वही आदत चल रही है। अब कमाना कोई नहीं चाहता है। कमाल तो सर पहले भी वही जनता थी और आज भी वही जनता है। नहीं जनता तो बदली नहीं ना, जनता पहले भी वही थी, आज भी वही है। जनता तो जनता बदलेगी कहाँ, उनकी आदत ही वही हो गई। तो आदत कैसे हो गई? अपने को तो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, चलो अपना तो टाइम पास हो जाएगा, पेंशन मिल रही है। ये समय के साथ तो महंगाई भी जरूरी है ना। समय नहीं, महंगा नहीं बढ़ेगा तो देश का विकास भी खैर नहीं होगा। समय के साथ सब कुछ होना चाहिए। अभी खैर कोरोना काल है तो मैं मान सकता हूँ कि पेट्रोल का भी जायज़ रेट है, कुछ दुकानें खुल रही है, कुछ लोगों को पैसे भी नहीं है, सरकार भी हेल्प कर ही रही है।
देखिए मैडम, कोरोना काल में सभी लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, अमीर से लेकर गरीबी तक। वो कोई दिक्कत वाली आपको बात प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो दुकान सुबह शाम खोलता ही था, लोगों की जनता हेल्प कर। जब काम करेंगे अपन तो अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं बैंक का काम करता हूँ। जब भी तो हाँ, मैं तो बैंक का काम करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैडम, बैंक के साथ सारे लोग हैं हमारे, वो कोई दिक्कत नहीं। सारी दुकानें थोड़ी समय के लिए खुल रही है तो जनता कमाएगी, गरीबी मिटेगा। अब सरकार कुछ हेल्प कर ही रही है, गेहूँ बांट रही है, कभी चीनी बांट रही है, कभी दाल भी बांट रही है, तो हेल्प मिल ही रहा है। इस बार तो सिर्फ जनता के लिए गेहूं और दाल ही फ्री किया है। बाकी तो लोग अब धीरे धीरे दुकानें खुल रही है, लोग कमाना शुरू कर दिए हैं। कुछ लोगों का जो पलायन हो गया था अपने गांव अब जाकर हुआ है, तो अब जाकर हुआ है। बीच में तो काम चल ही रहा था। कुछ लोगों ने लॉकडाउन ओपन हुआ है तो लोग काम धंधा करते हैं। देखो हमारे देश की जनता भी जागरूक है, गरीबी लोग आने लग गए वापस। किसान को पूरी रेट चाहिए कच्चे माल की। अब पक्का माल तैयार होगा तो उसमें तो रेट तो डिफरेंस आएगा। और जो मिलावट का सिस्टम था वो कम हो गया पहले से। तो ये तेलों में इनमें सब मिलावट होती थी, व्यापार अब मिलावट नहीं है। इतनी नहीं है। देश में अगर जनता एक जैसे हो जाए, देश चलेगा थोड़ी ना मैडम। देश में तो हर तरह के लोग हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। दुनिया इसी तरह से अपने देश भी डेवलप करेगा। जिस तरह लोगों का सोच बदलेगा उस तरह देश भी बदलेगा मैडम, मेरा तो ये कहना है। तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो हमारा भी परिवर्तन हो जाएगा, देश का भी। आपका कहना ये है कि विकास हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है मैडम। देखो महंगाई सही है अभी? आज से 80 साल पहले देखिए हमारा देश कैसा था। आप देखो रोड अच्छी पक्की रोड है, हर लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, आ रही है जा रही है, चकाचंद रोशनी है, तो विकास तो हो ही रहा है मैडम। क्योंकि यानी चकाचंद रोशनी है, तो क्या पहले रोशनी नहीं थी? नहीं थी मैडम। राजस्थान में भी अभी ऐसे कई जिले थे जो मिट्टियों में आते थे जाते। अभी पिछले 15-20 दिन की कहानी है कि लोग पानी की बगैर तरस गए। अब तो हर घर में नल है, पानी है, सब कुछ है, फैसिलिटीज तो घर है ही मैडम। क्योंकि मेरी भी उम्र 30-35 साल हो गई है तो मैं धीरे धीरे, अब मैं भी बहुत गरीबी से गुजरा था। अब देख रहा हूँ लोगों के पास मकान अच्छे 2-3 मंजिल के मकान है, कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा। जनता का कहना है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो विकास भी बढ़ रहा है। बताऊंगी कि सरसों के तेल का क्या भाव है? देखो, सरसों तेल 1 लीटर अगर बढ़िया तेल है वो तो 170-80 रुपये 170-80 रुपए। और जो रिफाइंड तेल है वो भी अभी तो लमसम 150 रुपये 155 रुपये। आपको लग नहीं रहा कि तेल का भाव महंगा हो चुका है? तेल ज़्यादा महंगा बिक रहा है। 20-30 रुपये लीटर महंगा है अभी। 20-30 रुपए लीटर महंगा है। तो आप महंगाई को लेकर क्या कहोगे? आप क्योंकि आप खुद एक यहाँ पर काम कर रहे हो, आपकी किराने की दुकान है, जनता आती होगी, आपको बोलती भी होगी कि महंगाई हो रही है। महंगाई की वजह से काम धंधे थोड़ा डाउन है अभी। काम धंधा डाउन है। जनता ने कभी आपके ऊपर ऐसा कहा है कि तुम लोग महंगा बेचते हो? बोलते हैं सब कि आप लोग महंगा कर दियो, पीछे से ही महंगा आ रहे हैं सब। तो क्या क्या सुनने को मिला आपको? सुनने को ये बोलते हैं दुकान वाले बढ़ा देते हैं, दुकान वाले चोर है, ऐसे कुछ करते रहते हैं। जनता का कहना है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो विकास हो रहा है। जरा जनता ने ये भी कहा है कि रोडें बन रही है। जरा रोड की तरफ दिखाइए हमारे कैमरामैन कि विकास दिखाइए हमारी जनता को कि विकास हो रहा है। और जरा हम जनता से ही जानते हैं इनका क्या कहना है। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार। सर महंगाई हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, क्या लगता है आपको महंगाई होना सही है? नहीं, सही क्या है, गलत है। जनता का कहना है कि अगर महंगाई हो रही है तो विकास भी तो बढ़ रहा है। कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, गरीबों की बहुत आफत आएगी। अगर महंगाई बढ़ रही है तो विकास भी बढ़ रहा है। अब तक तो हमने वैसे विकास देखा नहीं है, लेकिन जनता का कहना है तो हम मान लेते हैं कि विकास बढ़ रहा है। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे जनता जागो।